दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम सुनने वाले हैं द ऑटोमेटिक मिलियनर आई, जिसका लेखक है डेविड पैच। तो दोस्तों, मिलियनर आई कौन कौन बनना चाहता है? इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है। हर कोई मिलियनर आई बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो ये है कि एक मिलियनर आई बनना कैसे चाहे, हाउ टू बिकम अ मिलियनर आई। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं तो आपको किसी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मिलियनर आई बन पाओगे। पर ये सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई ये नहीं कर सकता। एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बैच ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनर आई में हमें बताया है कि कैसे हम बिना ये सब करे एक मिलियनर आई बन सकते हैं। जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को भी विजली यूज करके एक मिलियनर आई बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेसन इस बुक से। तो पहला लेसन है हमारा मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनर आई। जिम एंड सो फाइनेंशियली एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट उसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने आए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज़्यादा नहीं कमाया, फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, डेविड, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पे चेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सब को पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने इस सेविंग का राइज करते चले गए। और जब वो ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वो अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। उसी प्रकार से तो सेकेंड लेसन है हमारा द लेट फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इन कपल से सीखा था वो क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा हम स्पेंड भी करेंगे, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे ऑथर ने द लेट फैक्टर में कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लेट कॉफ़ी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है, यानी आपका एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाओ तो आपको अराउंड $250 का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफ़ी पर आप साल का $1,250 का खर्चा कर रहे हो। और अगर जिम एंड सू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, तो साल का $2,500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 ईयर्स स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो आप कॉफ़ी या सिगरेट के पैकेट्स खरीदने की बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाज़ा भी नहीं कि ये कॉफ़ी ये सिगरेट आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। ऑथर उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेसन है लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 ईयर्स तक कमिटेड रहे और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 एज में होंगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वो है आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे खर्चे करने हैं।
एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलियनर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा होगा और बेटर है, क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपका अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में कर दो। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेसन है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं अपनी लाइफ में रूल को ऐड कर दो। इफ़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क। हम ह्यूमन्स को बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने का। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेट नहीं रह सकता। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफ़ी या सिगरेट पीने का मन ज़रूर करेगा। और हाँ, हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही जिम एंड सू के साथ हुआ था। वो अपने पैसे सेव करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे थे, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे कि वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसों को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम को कितना % सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिसे वो इस फालतू के में खर्च कर सकें। इस पैसे को सेव करें या खर्च कर दें, वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फ़ंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं लाइक म्यूचुअल फंड एंड सिप ETC, जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र होकर इन्वेस्ट हो जाता है। 5th में है ऑटोमेट फॉर और रेनी डे। ऑफकोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बल्कि ये हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी उनके लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपको सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान ख़राब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी फंड। ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस दैन 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होते हैं, जिससे वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकता है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं हर किसी के पास एटलीस्ट 6 या फिर 18 मंथ्स तक का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज़ भी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। ये इमरजेंसी सिर्फ आपके जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो ये पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए और उस हार्ड या चेंजिंग टाइम में आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम का यूज़ करके बिना पैसों की चिंता करे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। और इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हो अनटिल आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती।
उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेसन है ऑटोमेटिक डेबिट फ्री होम ओनरशिप। नाउ ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हैं। ऑथर बताते हैं रेंटर्स अपनी लाइफ में अपनी लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करता है उतने में वो खुद का एक घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रहते हो तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा, जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने के बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होंगे। बट ये रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफ़ी पैसा सेव कर देगा। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसकी मंथली पेमेंट की बजाय वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर मंथ की बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं और इसे आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 वीक्स और ईयर पेमेंट कर रहे हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट होता है, मंथली पेमेंट होने के बराबर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लोन 30 इयर्स का है तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लेसन है हमारा ऑटोमेटिक डेबिट फ्री लाइफ स्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड का डेबिट है और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम खेलकर अपने लोन्स के जाल में हमें फंसा लेती है और लोन इस ऑटोमेटिक मिलियनेयर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स के जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सभी को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर 3 रास्ते बताते हैं। पहला है स्टॉप कैरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको चाहे जो भी ऑफ़र दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, या ये बात याद रखो कि उनके सभी ऑफ़र्स में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। कोई ये नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हो और आप अमीर बन सको। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग रखो। सेकेंड है हमारा रीनिगोशिएट योर इंटरेस्ट। इसमें बताते हैं ऑथर कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अकाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसीलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनके सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर 15% कर देगा। उसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है हमारा कंसोलिडेट योर डेबिट। नाउ अगर आपका डेबिट कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड है तो उसे एक ही जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपनी कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो, जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड की डेबिट को क्लियर करो। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेसन है हमारा मेक अ डिफरेंस विथ ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी लर्न, वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। ऑथर कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसे चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक, जिसके लिए वो 3 रीज़न भी देते हैं। पहला, ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक मिलियनर की तरह फील करने लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं, और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। दूसरा, अपने सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपीज़ है और तो आप हर मंथ आप 150 रुपये चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तीसरा है हमारा आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज कर देगा। तो ये था हमारा आज का बुक समरी। तो ये बुक समरी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बिना जीना चाहते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियली फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आपको रिटायरमेंट प्लान हो या आपका कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का या फिर अपने लोन्स को क्लियर करने का, इन सभी कामों को ऑटोमेटेड कर दो जिससे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओ। दोस्तों, आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपको मन में सवाल हैं नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपको किसी भी बुक की समरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस बुक समरी को पूरी कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाने का। तो इस ऑडियो बुक समरी का पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।